या जो प्रॉस्पेरिटी का एरिया वहां, कभी तुम दिल्ली आओ तो सबसे ज्यादा भिखारी जो रेड लाइट होगी वो करोल बाग होगी, वो कैनॉट प्लेस होगी, क्योंकि वहां सारे एफ्लुएंट लोग ही आते हैं। तुम मंगोलपुरी चले आओ, वहां की रेड लाइट पे कोई नहीं, क्योंकि लेने के बजाय, देने के बजाय पता लगा भिखारी की जेब में से ही निकाल ली। बहुत, ये पॉइंट सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तुम क्या करते हो, जब राइज करना मतलब संघर्ष करने की शुरुआत करते हो, तुम्हें उत्साह की जरूरत है और शक्ति चाहिए, और तुम बाहर जाते हो मांगने, और तुमने किसी से कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं, हाँ बोले कर लो। तिवारी जी की बिटिया दे रही थी, 2 बार दी, पागल हो गई उसके बाद। वो सीधे तुमसे नहीं कहेगा कि मत करो, सीधे कहेगा ही नहीं। तुम कभी ट्राई करके देखो, कोई तुम्हारे साथ मार्केटिंग करने गया, कपड़ा ले रहा है, धीरे से कुछ बोल दो उसके बारे में उल्टा सीधा कि लेवाइस की पैंट शिपिंग बहुत जल्दी होती है। अच्छा, 98% लोग इस दुनिया में सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रखते। बस उनको धीरे से कोई बात बोल दो कि ज्योग्राफी में नंबर नहीं आते हैं। कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं पैलियोलिथिक एज से, और तब से सब्जेक्ट ही चेंज कर रहे हैं। बहुत लोगों से मेरी दिल्ली मुलाकात होती है, हर 6 महीने पे सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? सर उसमें नंबर नहीं आते। तो मेंस लिखे हो? नहीं सर। तो तुमको कैसे पता नंबर नहीं आ रहे? 2 चीजों की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, एक उत्साह और एक शक्ति, जो तुम्हें बाहर बहुत रेयर में मिलेगी, बहुत रेयर। तो क्या करें? अगर तुम उसको अपने अंदर ही जनरेट कर लो, साधना करो। हर धर्म ने रास्ता बताया है, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, सब ने रास्ता बताया, सब ने। तुम अपने धर्म वाला निकाल लो। जितने लोग योग वगैरह में विश्वास रखते हैं, तुम सिर्फ अगर सूर्य नमस्कार करो 6 बार पर डे, 6 में तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 1 से शुरू करो, 1 से। कॉन्फिडेंस जो है ना, वो शक्ति की देन है। जंगल में देखो गैंडा कैसे घूमता है मस्ती से, ताकत है ना शरीर में। सामने कोई पड़ गया, फाड़ दिया। ये जो तुम कॉन्फिडेंस बाहर ढूंढ रहे हो, ये नहीं मिलेगा, है ही नहीं। मैं कभी कभी मोदी जी के बारे में सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कितना संघर्ष किया होगा इन्होंने, कितनी आंतरिक क्षमता विकसित की होगी, कितना लोगों ने डराया होगा। कल इतिहास उनके बारे में क्या कहता है वो अलग बात है, लेकिन पर्सनली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतने सामान्य परिवार से आके 2 टर्म प्रधानमंत्री, वो भी उस कंट्री में जहां फ्यूडल कंट्री। कितनी अंदर ताकत होगी। जैसे हमको तुमको लोग डिमोरलाइज करते हैं। मैं तो तैयारी करने आया तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि अरे अब ढोलपुर हाउस बंद हो जाएगा। तुमसे किसी ने कह दिया तुम्हारा आईएएस में नहीं होगा, ठीक, मेरा आईपीएस में होगा। छोटी छोटी बातों को तुम लोगों को माइंड करते हो। हमको इतना ट्रोल करते हैं, इतना, हफ्ते में 18 बार करते हैं, 7 ही दिन होते हैं, खूब ट्रोल करते हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। पहले तो एक बात धमकी भी दी, गाली भी दी। उनको लगा टीचर है, टीचर नहीं है। तो शौक में पढ़ा लेते, कोई नहीं पढ़ा रहा तो पढ़ा देते। फोन मिला के धमकी दोगे तो अपनी मन की, और तुम 22 साल के युवा गुटखा खा रहे हो। मतलब मेरा मन होता है तुम्हारे कॉलेज में अगर कहीं कोई थूका हो तो पकड़ के लटका दो पेड़ में तुरंत। ये कॉलेज कैंपस कितना साफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तुम 22 साल के युवा, 20 साल, सर डिप्रेशन हो गया क्या? तो 35 साल में तो तुम्हारा पता नहीं क्या हो जाएगा।
साधना करो, साधना। अपनी शरीर की ताकत बढ़ाओ और अपने मन की ताकत बढ़ाओ। 1 घंटा अपने आप को दो, ध्यान करना, योग करना। सबको करना पड़ता है, सबको। कोई लड़ाई है ना, ये जीवन लड़ाई है, लड़ाई में शक्ति चाहिए, बाहर वाला नहीं देगा। रेयरिटी ऑफ रेयर। तुम जब भी कोई बड़ा काम करने जाओगे, और लड़कियों की तो और हालत खराब करते लोग। लड़की का पिता भले लड़की से कुछ ना कहे, पड़ोसी, रिश्तेदार, तुम्हारे पापा का बीपी हाई रहता, तो शादी के लिए कहेंगे मना मत करना। और लड़कियों को अगर चाहिए कि मेरा पिता मुझसे निश्चिंत रहे, तो पढ़ाई में वो इतना अव्वल दर्जा बना ले। कोई पिता नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को भगा दूं अपने घर से, कोई, बशर्ते उसको बाहर जवाब देने को कुछ हो। पत्थर लोग फेंकते हैं, हीरा कौन फेंकता है? और तुम लोग अगर पढ़ने में हर जगह टॉप करती जा रहे हो, नंबर लेके आ रहे हो, डिबेट कर रहे हो, एग्जामिनेशन दे रही हो, और तुम्हारे पिता ही से कहते हैं बेटी एक शादी कर दो, ले आके अंदर 20-25 जूता मारेगा अंदर बैठा के। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पिता की जो, क्योंकि मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं, मिडिल क्लास, उनके पास बेचारा इतना दबाव होता है, समाज इतना दबाव क्रिएट करता है, इतना। जब तक कमजोर हो तब तक साधना करो। क्यों सोसाइटी में कूद कूद के जा रहा है? शादी में गया, भैया हमको कोई पानी नहीं पूछा, कलेक्टर हो? यहां ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता। एक मंदिर है उनका पुष्कर में, वहां कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मनौती पूरी नहीं होती। सब मनौती वाले मंदिरों में जाते हैं कि भैया उस मंदिर में गए थे, 4 हमको 5 लड़का हो गया। यूटिलिटी पैदा करो यार, फालतू का दिमाग क्यों अपना खराब कर रहे हो? ये मुझे नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, वो मुझे नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जिसकी उपयोगिता उसका महत्व। कभी किडनी पे गाना सुने हो? लीवर, पैनक्रिया, कभी किसी को सुने हो कि तुम मेरी किडनी में रहती हो? दिल में पैनक्रिया फेल हो जाए, ठीक है, एक्सरसाइज कर लो, इंसुलिन ले लो। किडनी फेल हो जाए, ट्रांसप्लांट करा लो, डायलिसिस। लीवर ट्रांसप्लांट। मन कोमा में है तो भी 20-25 साल आदमी पड़ा रहेगा, लेकिन अगर हार्ट फेल हो गया तो खत्म। जिसकी जितनी उपयोगिता उसका उतना महत्व। इसलिए जीवन में सब कुछ छोड़कर अपनी यूटिलिटी पे ध्यान दो। सब। और बड़ा प्यारा समय तुम्हारा, इतना प्यारा, मतलब ये समय तुम ये जान लो कि जबरदस्त समय से गुजर रहे हो। सब कुछ करो, सब कुछ करो, पर वो जो तुम्हारा दिमाग है वो गोल पे रहना चाहिए। सिविल सर्विस में 2 साल लगते हैं प्रिपरेशन में, उस समय हम अपने माता पिता को भरोसा कैसे दिलाएं? मुझे अभी थोड़ा और समय चाहिए, मान लो मैं असफल होता हूँ, उसके बाद मैं उनको भरोसा कैसे दिलाऊँ कि मुझे अभी और थोड़ा और समय चाहिए इसको प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि उसमें और सारे क्वेश्चन समाज के आते हैं कि ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, कम से कम एक दुकान ही खोली या बच्चों को। माँ बाप को कभी ना समझा पाओगे, उनको समझाने वाले एक पूरी नाटो की गैंग होती है। उस नाटो की गैंग में कुछ परमानेंट सदस्य हैं, उसमें एक तुम्हारी बुआ है। वो तुम्हारी माँ से तो कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारे पापा को जाके चाबी भर देगी धीरे से। कि रामा देवी पे खड़ा था, एक लड़की से हंस हंस के बतिया था, भैया बताना मत दे रहा है। उसकी एक परमानेंट मेंबर तुम्हारी मौसी है। ये सारे उसके मेंबर हैं। ये पंप करेंगे तुम्हारे माँ बाप, मिनट मिनट पे पंप करेंगे। तुम्हें करना क्या है कि इनको उलझा देना है, इनके बच्चों की तारीफ कर देनी है कि मौसी तुम्हारे लड़के को बाबा जी देखे थे, हम जा रहे थे साथ में, कहीं प्रधानमंत्री बनेगा, दबा दो। मौसी को लगा लड़का बड़ा शानदार है, हमारे लड़के को प्रधानमंत्री बना रहा है। और जब तक मौसी सपने से बाहर आए निकलेगी तब तक तुम IAS बन चुके होगे। देखो जो भी तुम्हें छेड़ रहा है,
जिंदगी में एक बात याद रखो, पहली बात तो किसी से उलझो मत, सबसे दूरी बना के रखो। लेकिन जो तुम्हें उलझा रहा है उसको चंद्रयान 4 पे बैठाओ। लड़ो मत किसी से, अपनी ऊर्जा का व्यय मत करो, सबको जवाब मत दो। हम देखते हैं ट्विटर पे लोग लड़ाई करते हैं एक दूसरे से। सबको जवाब नहीं देना है, सबसे झगड़ा नहीं करना है, सबको दिखाना नहीं है। अब तुम गली से जा रहे हो, छत पे कुत्ता भौंक रहा है, क्या कर लोगे? और अगर तुम पलट के भौंके तो वो बहुत हंसेगा। इस समाज में टैलेंट क्या है? ये तुम्हारा टैलेंट क्या है? तुमको हर आदमी छेड़ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाओ अपने घर में। उस आदमी की जाति कभी मत देखना, वरना तुम उस आदमी से कुछ सीख नहीं पाओगे। और जब तुम्हें दुनिया में चुनौती दिखाई पड़े तो उस आदमी को चेहरा देखो 5 मिनट की, इससे ज्यादा है, फिर तुम्हारी चुनौती मेल्ट कर जाएगी। जैसे तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, रिपोर्ट कार्ड देखे एक सब्जेक्ट में फेल, तब तक पीछे से एक तुम्हारा दोस्त आ गया, कहा मैं 3 में हो गया, तुम्हारा दुख गायब, तुम्हारा दुख तुरंत गायब। तुम घर पहुंचे, पापा ने पूछा रिजल्ट कैसे, तुमने कहा वो वर्मा जी का लड़का 3 विषय में फेल है ना? तो पहले यार तो अपनी एक व्यक्तित्व बनाओ, थोड़ा सा आइसोलेट रहो। जब राजा बनने का सपना देखो तो जनता से दूर रहो अभी से। जनता का काम है बैठी है दिन भर, मोदी जी ऐसा कर दिए, कुछ करना नहीं है। जनता मतलब एक प्लेट दही जलेबी खिला दो, तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे, तुम उसका लोड लेते हो। इसीलिए तुम डीएम बनोगे तो यहां कानपुर में डीएम बंगला है, एसपी का तुमको अलग रखा जाएगा, वहां आम जनता आ नहीं सकती है। बाहर आके खड़े की बाबूजी साहब से मिलना, बट साहब से मिलना, साहब के गांव के तो तुमको वो ट्रेंड। पर इसका मतलब ये नहीं कि सबको गाली देते हुए चलना है, बदतमीजी करना है कि हम राजा है बहुत मारेंगे स्कूल की पब्लिक। बहुत हिसाब से रहना, कहने का मतलब ये है। और सारी चुनौतियों को बहुत बैलेंस्ड माइंड होकर हैंडल करना है, आराम से, सुकून, है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं। तुम क्यों सोच रहे हो तुम हार जाओगे? भाई हमारे पिताजी थे, उन्होंने कभी हमको कुछ नहीं, माता जी तो खैर बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, पर कोई बात नहीं, वो उनको भी कोई पीछे से परेशान करता था। माँ बाप बेचारे कुछ नहीं कहते, ये जो समाज है ना ये उनको बहुत परेशान करता है। जब तुम अनायास समाज में घुसते हो, आज देखो बाहर कितने सारे ड्रामे चल रहे हैं। कोई कह रहा है ये धर्म खराब है, कोई कह रहा है ये लोग खराब है। कल एक लड़के ने मुझे शाम को फोन किया, पता नहीं कहीं से फोन किया, मैंने कभी कभी मैं मूड में रहता हूँ, चलते वक्त फोन उठा लेता हूँ। कहा नमस्कार, मैंने कहा नमस्कार। कहा मुझे आपसे अखंड भारत के विषय में बात करनी है। मैंने कितना पैसा है तुम्हारे पिताजी के पास? कहा सर आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हूं। हम कह रख दो, नहीं तो फोन में घुस के मारेंगे तुमको। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। और बताओ सर, ये क्वेश्चन है कि कुछ लोग फैमिली में या कोई ऐसे होते हैं, कहते हैं कि जो तैयारी करते हैं वो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर ने आईएएस की तैयारी बन जाते हैं, उनका IQ लेवल इतना ज्यादा होता है कि तुम्हारा IQ लेवल इतना नहीं है। आराम से इतना देह पंखों का गिर गया तो चोट लग जाएगी। लोग आराम से बोलो। उनके IQ लेवल के हिसाब से तुम्हारा IQ लेवल कम है, क्योंकि वो इतना पढ़ के जाते हैं। तो तुम कैसे दोगी? कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी? और नहीं कर पाई तो क्या करोगी? देखो लड़कियों के लिए तो बड़ी सुविधा है। ऐसा बात जब तुमसे कोई बोले, महीने में एक दिन बाल आगे किए और लगे नाचने ऐसे ऐसे करके, ग्लास खींच के मार दिया और बाल्टी उठा पटक दी, मोबाइल पे खड़े हो गए, दोबारा कहेंगे। पर किसी जमाने में, जो तुम बात मुझसे कह रही हो, किसी जमाने में अंबेडकर को भी तो लोगों ने कहा होगा कि अछूत का लड़का। उस अछूत के लड़के ने भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया। तुम सुन ही क्यों रहे हो किसी की बात? लोग का वो आखिर ये समाज है किस लिए? मजा लेने के लिए। जब तुम ऊपर चढ़ोगे ना, वो मजा लेगा तुमसे।
गाली दे। जब मेरे सारे अटेम्प्ट खत्म हुए, मेरे घर के दीवार पे लिख दिया कमिश्नर साहब। और घर गांव में कोई बुजुर्ग मुझे कुछ नहीं कहता था, बच्चे जब मैं गांव जाऊं कहे कमिश्नर अंकल। अब उस वक्त तो बहुत दर्द हो बेटा। फिर जो है मैंने कहा नहीं यार कोई बात। अब आते हैं सब मेरे घर, भैया हमारे लड़के को भी थोड़ा पढ़ा दो। तो ये समाज जो है ना, उसका ये काम है, वो तुम्हारी क्षमता को चेक करता है कि तुम लड़ने वाले हो कि मरे हुए हो। नहीं तो सब आके नहीं खड़े हो जाएंगे चौराहे पे, हम भी राजा बनेंगे, मारे चाटा बाकी लोग भाग गए। तो तुम जो सुन रहा है, तुम्हारा समय है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। और वही जो मैंने तुमको तरीका बताया। और सर मुस्लिम लड़कियों के लिए है कि मतलब फैमिली में तो नहीं, लेकिन हमने कई जगह देखा है कि वो लोग अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारे घर वाले तुमको पढ़ा रहे हैं ना। तुम कोई समाज सुधारक हो, माइक ले दो, छोड़ो। अब तुम मत बेट अपने ऊपर ध्यान दो। नहीं, अपने ऊपर मतलब फैमिली में जो हमने कहा कि हमको कॉलेज जाना है, नकाब में जाना है, तो फैमिली वालों ने मना कर दिया कि नहीं नकाब में नहीं जाना, क्योंकि नकाब में होगी तो आगे नहीं कर पाओगी, क्योंकि जो नकाब नहीं पहनते। फैमिली की बात माननी है। अगर हमारे घर वाले हमसे कहते कि अवध हो जाओ, तुम नकाब पहन के पढ़ाया करो, तो हम नकाब पहन के पढ़ाएंगे। फैमिली की बात का विरोध नहीं करना है। और कैसे करना है? कैसे करना है? करने का भी एक तरीका है। अब मान लो हमारी भक्ति ने हमसे कहा तुम नकाब पहन के पढ़ाओ, नकाब पहन के 50 करोड़ रुपए लेकर रख दी। अरे वाह बहुत अच्छा, अब उतार दो, उतार दे। अब मैं उससे कह दूंगा कि यार अगर नकाब उतार के पढ़ाऊं तो तुमको 100 करोड़ रुपए मैंने जला दो। इतना नहीं सोचते बेटा। इस दुनिया में बस तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारी उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है, हर आदमी को तुमसे काम होता चला जा रहा है। बस अभी तो जब आदमी, मैंने कहा ना समाज ट्रायल लेता है, यहाँ सब दावेदार है। यहाँ रिक्शा वाला भी रात में पी लेता, कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो पकड़ना पड़ता उसको, प्रधानमंत्री बनेगा। तो समाज क्या करता है ना, बैलेंस रखता है सोसाइटी पे। ये तो सब दावा ठोक दे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, फिर लाठीचार्ज करना पड़ता है, पुलिस बुलाई जाती है, मारती। बोले भैया ये सब अपने पे ध्यान दो, पढ़ाई करो चुपचाप। भारत की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनो और नए कानून पारित करो।